और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली बीजेपी से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर जहां पर बीजेपी ने नई टीम का ऐलान कर दिया है और स्मृति ईरानी को महासचिव बनाया गया है। वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष बनी हैं। महिलाओं को बड़ी और अहम जिम्मेदारियां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की इस नई टीम में यहां पर नजर आ रही है और इस बात को लेकर पहले से अटकलें लग भी रही थी कि यहां पर बड़ी और अहम जिम्मेदारियां महिलाओं को मिल सकती हैं। कुमार गौरव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, स्मृति ईरानी महासचिव बनाई गई हैं, राजस्थान की मुख्यमंत्री रहीं, वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष बनाई गई हैं पार्टी की, डिटेल आपसे चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल बीजेपी की जो बहुप्रतीक्षित टीम थी उसका आज ऐलान हो गया है और जाहिर तौर पे इसमें जिक्र ये करना होगा कि कुछ लोग अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं और कुछ नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बने रहेंगे। इसके अलावा आप महासचिवों की बात कर ले जो पार्टी में अध्यक्ष के बाद मजबूत होते हैं, उसमें विनोद तावरे जो कि पहले से ही महामंत्री हैं, महासचिव है, वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं। सुनील बंसल भी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं। विप्लव कुमार देव जो कि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी हरियाणा के प्रभारी थे, उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी ने बड़ा कमबैक किया है और उनको बनाया गया है महामंत्री। इसके अलावा सतीश पुनिया जो कि अभी राज्यसभा से चुनकर आए हैं, उनको भी महासचिव बनाया गया है। गजेंद्र पटेल और हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से सांसद थे, वो चुनाव हार गए थे, उसकी चर्चा हम लोग दिन में भी आज कर रहे थे कि उनको लाया जा सकता है, उनको महासचिव बनाकर लाया गया है। वहीं संजय भाटिया हरियाणा से हैं, उनको भी महासचिव के तौर पे लाया गया है। कुमार, जी डिटेल दिया। जी हाँ, सबसे खास बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा, पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है और ऐसा लगता है कि चूंकि इस पार्टी में बीजेपी में एक व्यक्ति दो पद का हिसाब किताब नहीं है, ऐसे में पीयूष गोयल का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनना इस ओर इशारा करता है कि शायद वो कैबिनेट से उनकी छुट्टी होने वाली है। क्योंकि अभी कैबिनेट का रीशफल भी होना है, तो वही मेरा सवाल था। जो बड़े चेहरे इसमें नजर आ रहे हैं, या तो वो शामिल किए गए हैं या फिर इससे पहले कभी कैबिनेट में रहे हों, तो अब बहुत जल्द उम्मीद करें कि अब कैबिनेट रिशफल भी देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल इसके ठीक बाद अब कैबिनेट रिशफल का ही नंबर है। आज जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था उसमें जो जिन महामंत्रियों की मैं बात कर रहा था उसमें तरुण चुग भी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं। वो राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी अरुण सिंह की जगह पे उनको बनाया गया है। इतना ही नहीं, संबित पात्रा को नॉर्थ ईस्ट संयोजक बनाया गया है। राजीव बब्बर को दिल्ली का और नॉर्थ ईस्ट का सह संयोजक बनाया गया है, जो दिल्ली से आते हैं। विष्णु दत्त शर्मा जिनकी चर्चा हो रही थी, बीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं मध्य प्रदेश से, उनको प्रकोष्ठ संकुल संयोजक बनाया गया है। कुल मिलाकर इसमें कई सारे ऐसे पद दिख रहे हैं जो नए पद हैं। युवा मोर्चा में अब एक जो बात की जा रही थी कि जेनजी का जमाना है और युवाओं को आगे लेके आना होगा, तो युवा मोर्चा में हेमांग जोशी गुजरात से हैं, सांसद हैं, उनको बनाया गया है। महिला मोर्चा में श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं, उनको महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। ओबीसी मोर्चा में अमरपाल मौर्य जो उत्तर प्रदेश से हैं, उनको लाया गया है। इस तरह से करके एक बहुप्रतीक्षित टीम जो थी वो आ गई है। जाहिर सी बात है, जैसा कि पीयूष गोयल का मैंने एक आपको याद होगा, इससे पहले जब रिशफल हुआ था उसमें एक फ्रेश एनर्जी नजर आई थी जब बदलाव हुआ था बीजेपी की तरफ से। अब ये अब नितिन नबीन की नई टीम आई है, एक एवरेज उम्र, एक औसत उम्र और एक फ्रेश एनर्जी देने की कोशिश जिसका जिक्र लगातार हो रहा था, अटकलें लग रही थी, उसे कैसे आप देखते हैं? क्योंकि इस वक्त सरकार का पूरा फोकस या हर पार्टी का फोकस युवाओं पर है, जेनजी के इस आंदोलन के बाद और ज्यादा। क्या इस वक्त सवाल मुझसे है? जी देखिए, बिल्कुल जेनजी आंदोलन के बाद और उससे भी पहले अगर 7 महीने पीछे आप जाएंगे तो जब पूर्ण रूप से अध्यक्ष बनाया गया था नितिन नबीन को, उस वक्त ही ये मैसेज था कि 45 से 55 यानी एवरेज उम्र जो है संगठन की कम करनी है। जैसे कि आपने ये भी देखा होगा कि हर कैबिनेट विस्तार में, हर नए कैबिनेट में प्रधानमंत्री उसकी एवरेज एज को कम करते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी युवा चेहरों को लाया गया है। और जाहिर सी बात है, एक नाम मैं जो आपसे लेना चाहूँगा, संदीप पाठक, आपको याद होगा राज्यसभा सांसद हैं और आम आदमी पार्टी से अभी बीजेपी में आए थे, उनको भी राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है, यानी सचिव बनाया गया है। तो नए बाहर से आए हुए लोगों से भी एतराज नहीं है, युवा भी है, इसमें महिलाओं को भी अच्छी खासी संख्या में लाया गया है। तो एक नया अंदाज इसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि हम लोग पहले भी कह रहे थे कि युवा जोश तो चाहिए ही, लेकिन संगठन को चलाने के लिए
अनुभव की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें अनुभव भी आपको दिख रहा है और युवा जोश भी दिख रहा है। ये दोनों का कॉकटेल है ये पूरा। नितिन नवीन की टीम, ये बात जरूर कहनी होगी कि 7 महीने के बाद आई है, लेकिन शायद अब पार्टी में लोग ये जरूर कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, एक अच्छी टीम लेकर नितिन नवीन आए हैं। जी एक ज़माने में चूंकि हर स्टेट का ख्याल भी यहाँ पर रखा गया, एक बैलेंस बनाने की कोशिश भी हुई जिसमें तमाम स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन भी नज़र आ रहा है। कुमार, जो लिस्ट आपके पास भी और मैं भी इस वक्त देख पा रहा हूँ, ऑल सेल्स कोऑर्डिनेटर अब बना दिए गए हैं वीडी शर्मा। मध्य प्रदेश से आते हैं, एक वक्त में लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश की बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, फिलहाल लोकसभा के सांसद हैं। और भी इसमें आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा और अलग अलग सभी रीजन्स को या सभी स्टेट्स को ध्यान में रखा गया है। एक पैन इंडिया पार्टी में कैसे किसको कितना रिप्रेजेंटेशन देना है उसका ध्यान रखा गया। और महिलाओं को लेकर तो जिक्र हम लगातार कर ही रहे हैं। देखिए बिल्कुल पार्टी काफ़ी बड़ी हुई है और हर तरफ है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर तरफ राज्यों में अब धीरे धीरे जहां नहीं थी वहां भी बीजेपी की सरकार आई है और इसलिए सबका ध्यान रखना जरूरी है। एक खास बात इस सूची में अभी मेरी नज़र गई है जो कि हमसे और आपसे जुड़ा है, यानी बीजेपी का मीडिया मैनेजमेंट कैसा होगा, उसका चेहरा कौन होगा, क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है। ये भी कई लंबे समय से सवाल चल रहा था। लेकिन आपको बताऊं कि अनिल बलूनी जो कि मीडिया संयोजक इससे पहले थे, वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं। वो मीडिया संयोजक के तौर पे काम करते रहेंगे। लेकिन हाँ, जो मीडिया सह संयोजक की भूमिका में संजय मयूख थे, उनका नाम इस सूची में नहीं आता है। लेकिन एक खास बात और है कि पहले मीडिया सह संयोजक सिर्फ एक होते थे, लेकिन अब बीजेपी पुराने ढर्रे पे गई है और 3-4 मीडिया सह संयोजक बनाया गया है। और इसमें आशीष अग्रवाल को बनाया गया है, प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव। प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव बिल्कुल युवा हैं और जाहिर सी बात है युवा कनेक्शन आपको मीडिया टीम में भी देखने को इसमें मिला है। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बीजेपी ने टीम बनाया है। जैसे सोशल मीडिया संयोजक की भी टीम बनाई गई है, उसमें दीपक महस्के को लाया गया है। सोशल मीडिया सह संयोजक के लिए भी बीजेपी ने टीम बनाया है, इसमें प्रीति गांधी है, शिवानंद द्विवेदी हैं, आलोक भट्ट हैं, अरुण यादव हैं। तो इस तरह से कई सारे नए डिपार्टमेंट, जैसे इससे पहले आपने मीडिया संयोजक और मीडिया सह संयोजक तो होते थे, लेकिन अब मीडिया संयोजक के साथ 3 सह संयोजक हैं। सोशल मीडिया का संयोजक दीपक महस्के को बनाया गया है और जाहिर सी बात है सोशल मीडिया को संभालने के लिए 4 और सह संयोजक रखे गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो जेनजी आंदोलन के दौरान जो पूरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको सरकार का सोशल मीडिया को कहा जाता है, वो फ्लॉप हुआ था। उन सब चीज़ों से सीख लेते हुए शायद पार्टी ने ये फैसला लिया है। जी बिल्कुल। और प्रोफेसर तारिक मंसूर का जिक्र भी इसमें उपाध्यक्ष में, और उपाध्यक्ष के नाम की जो फहरिस्त है उसमें सबसे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम रखना। और लगातार राजस्थान में जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विधानसभा चुनाव में पार्टी पूर्ण बहुमत से वहां पर चुनकर आई और भजनलाल शर्मा जब सीएम बना दिए गए वहां पर, क्या अब वसुंधरा राजे का इस कार्यकारिणी में आना अब उन तमाम सवालों या उनकी नाराजगी को किनारे कर देगा? देखिए ये जो सूची आई है और उसमें वसुंधरा राजे का जो नाम है, तो जो सवाल थे और जो नाराजगी थी वहीं की वहीं बनी हुई है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया पहले भी उपाध्यक्ष थी, वो उपाध्यक्ष की कुर्सी पर पहले से विराजमान है। लेकिन इसके अलावा इसमें जो एडिशन हुआ है उपाध्यक्षों की सूची में, तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उनको रखा गया है। राम माधव काफ़ी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, संघ की पृष्ठभूमि से हैं, जम्मू कश्मीर में उन्होंने अच्छा काम किया है पार्टी के लिए, अभी कर्नाटक में भी उनको कुछ जिम्मेदारी दी गई थी, प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं। अमित शाह की टीम में वो राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं, यानी महासचिव रह चुके हैं। उनको भी लाया गया है राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर। बैजंत जय पांडा जो कि उड़ीसा से हैं, बीजेडी से इधर आए थे और अभी सांसद भी हैं उड़ीसा से ही, वो उपाध्यक्ष थे और उनकी भी कुर्सी बची हुई है। ऐसी चर्चा थी कि वो केंद्रीय कैबिनेट में जाने वाले हैं, लेकिन अभी जो सूची आई है उसके हिसाब से उनकी शायद वो इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, पार्टी में वो अपना उपाध्यक्षी वाला कुर्सी जो है वो बचाने में कामयाब रह गए हैं। बी पुरंदेश्वरी को भी आंध्र प्रदेश से आती हैं, उनको भी बनाया गया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश से हैं, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। उसके अलावा वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी गुजरात से हैं, उनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। भारती प्रवीण पवार सीनियर नेता हैं पार्टी की, उनको भी बनाया गया है। लाल सिंह आर्या मध्य प्रदेश से हैं, उनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। नागराज तारिक मंसूर मधुकर कर पश्चिम बंगाल, यानी तमाम राजस्थान से दक्षिण आप नॉर्थ ईस्ट देश के चारों हिस्सों में चले जाइए,
हर जगह से रिप्रेजेंटेशन इसमें देखने को मिल रहा है। BL संतोष ऑलरेडी बने हुए हैं अपनी कुर्सी पे। शिव प्रकाश और सौदान सिंह जो कि राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री थे, उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो भी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं। कुल मिलाकर 9 जो राष्ट्रीय महामंत्रियों की सूची है उसमें 2-3 नेता अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं। बाकी नए चेहरों को पार्टी ने जगह दी है। हमारा एक अहम सवाल आपसे, आप जो ये फहरिस्त देख रहे हैं, ये नितिन नवीन की जो नई टीम है, इसके सामने जो पहला चैलेंज, पहला चुनौती 2027 की शुरुआत में हो जाएगा, जब देश के सबसे बड़े सूबे में विधानसभा के चुनाव होंगे, या उसके बाद 27 से जो चुनावों की शुरुआत होगी। तो क्या इसी को फोकस में रखते हुए, इन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए इस पूरी टीम का खाका आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आप अगर चुनाव की बात करेंगी तो जाहिर तौर पे 2027 ही नहीं, अब से लेकर 2029 तक जो भी चुनाव है उसके लिए ये पूरा खांचा बैठाया गया है, और इसलिए इसमें 7 महीने का वक्त लगा। तमाम देश भर से नाम मंगवाए गए, उस पर रिसर्च किया गया कि ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ कितनी है इन तमाम नेताओं की। इसमें से कई सारे नेता जो हैं अपने आप को दूसरे क्षेत्रों में, यानी महामंत्री की कुर्सी पर नहीं लेकिन कई राज्यों में प्रभारी के तौर पर अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। इन तमाम नेताओं पर चर्चा की गया। उसके बाद ये जो राष्ट्रीय महामंत्रियों की टीम है वो काफ़ी एक मजबूत टीम दिखाई देती है, और बाकी टीम में भी राज्य का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे खास बात जो होती है वो राष्ट्रीय महामंत्री, एक ताकतवर जो ईंट कहा जाता है जिसको पार्टी दफ्तर का, उसमें राष्ट्रीय महामंत्रियों की ताकत सबसे ज़्यादा होती है। और उसमें आप देखिए तो उत्तर प्रदेश से 2 चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं। हरीश द्विवेदी ब्राह्मण समाज से आते हैं, फिर स्मृति ईरानी चूंकि वहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं तो उसी कोटे में उनको भी उत्तर प्रदेश के कोटे में रखा गया है। तो स्मृति ईरानी भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, और संगठन में भले ही वो किसी पद पे नहीं थी लेकिन उनको स्टार प्रचारक माना जाता है। और अमेठी में जिस तरह से किला ढहाया था, हालांकि बाद में वो चुनाव हार गई किशोरी लाल से, लेकिन उसके बाद पश्चिम बंगाल में वो सक्रिय रहे। तो देश में जहाँ भी चुनावी पेच फंसता है या जहाँ ज़्यादा स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, उन सभी जगहों पे पार्टी स्मृति ईरानी का इस्तेमाल करती है। विप्लव कुमार देव की अगर बात आप देख लीजिए, विप्लव कुमार देव पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कम उम्र में वो मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद अभी जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ी, उसके बाद वो हरियाणा के प्रभारी हैं, और हरियाणा में आपने देखा बहुत तगड़ा बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो सभी लोगों का प्रयास होता है, लेकिन ये पूरा जो संगठन आप देख रहे हैं, जाहिर तौर पे अभी से लेकर 2029 तक के लोकसभा चुनाव तक को ध्यान में रखते हुए इस संगठन का खाका खींचा गया है। जी। और इस पूरी टीम में एक रीजन्स का ध्यान तो रखा गया, अलग अलग प्रदेशों में कैसे लोगों को शामिल किया जाए, इसका ध्यान तो रखा गया है। क्या इसमें कोई कास्ट फैक्टर भी आप देख पा रहे हैं, या उन राज्यों को देख पा रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन को, जहां पर 2029 से पहले चुनाव होंगे? देखिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश का मैंने जिक्र किया, देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। संगठन जब बनता है तो उसमें उम्र, अनुभव, जाति व्यवस्था, जो इस देश की राजनीति की हकीकत है, उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। इस देश में राजनीति की हकीकत जाति भी है, उसको भी रखा गया है, युवा वर्ग भी हकीकत है, महिला शक्ति भी हकीकत है, उन सब को ध्यान इस पूरे सूची में दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि ये जो तमाम नाम आप महिलाओं के देख रहे हैं या क्षेत्र का देख रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश से, जैसे कि मैंने आपको 2 नाम बताया, इसके अलावा उत्तराखंड में भी चुनाव है। उत्तराखंड में आप देखिए जाहिर तौर पे कि वहाँ से अनिल बलूनी राष्ट्रीय संगठन में है, मीडिया इंचार्ज की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं से जो हैं संगठन में उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं तीरथ सिंह रावत, ये भी उत्तराखंड से ही हैं। तो ये तमाम हर राज्य का ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश से ही रेखा वर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो तमाम इन राज्यों का ध्यान रखा गया है। पंजाब का आपने देखा तरुण चुग प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा संदीप को भी टीम में लाया गया है। इस तरह से अलग अलग जगहों पे आपको देखने को मिलेगा कि पूरी जाति, सिस्टम, कुमार गौरव बने रहेगा हमारे साथ लगातार, इस खबर पर हम बने हुए हैं।